औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मोटापे के हवाले से, जिसको ओबेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोटापा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई एक फैक्टर हो जिसकी वजह से होता है। मोटापे के लिए 20 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि मोटापे की वजह क्या है। जब मोटापे का काज मालूम हो जाता है तो उसके बाद उसका इलाज भी आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन में ही मोटापा होता है, छोटे बच्चों में जो मोटापा होता है उसकी कुछ और वजूहत होती हैं, उसके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बाज़ औक़ात कोई पैदाइशी वजूहत हुई होती हैं, या कुछ मैदे के मसाइल होते हैं, या कुछ ज़हन के मसाइल होते हैं, या थायराइड का कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से बचपन पे मोटापा होता है। तो इसलिए बचपन के मोटापे को लाइटली लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो रहा है तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। दूसरा मोटापा है जो जवानी में होता है, तो ये एक अलग तरह का मोटापा है। उसमें यह है कि हमारे लाइफस्टाइल का मसला होता है। बाज़ दफ़ा हमारा खाने पीने के जो मामूलात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औक़ात हम एक्सरसाइज पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, पैदल चलने पर तवज्जो नहीं देते हैं, पानी कम पीते हैं और खाना जो है वो बार बार खाते हैं, हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। बाज़ लोग चावलों के बहुत शौकीन होते हैं, सुबह दोपहर शाम चावल ही खाते हैं, तो ये चीज़ भी बाज़ औक़ात मोटापे का बायस बनती है। और अक्सर लोग जो है वो मीठा बेतहाशा खाते हैं, जैसे ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड जितनी भी जो हमारे हैं मशरूबात हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो है हार्मोन स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन खाते हैं जवानी के अंदर, जिनमें मर्दाना ताकत की अद्वियात भी होती हैं। कुछ लोग स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है, और कुछ लोग जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। और स्मोकिंग भी मोटापे का बायस बनती है, अल्कोहल भी मोटापे का बायस बनती है। और वो लोग जो जवानी के अंदर एक्सरसाइज को मामूल नहीं बनाते हैं, वॉक को मामूल नहीं बनाते हैं, उनमें भी मोटापे का जो अंसर पाया जाता है। बहरहाल मोटापे की बहुत सारी वजूहत हैं। अक्सर लोग इस उम्र में स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गम और फोबियाज जो हैं वो भी मोटापे का बायस बनते हैं। तो मोटापे से निजात हासिल करने के लिए आपको इनमें से जिन चीज़ों को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं उनको तो करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं कि जिनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक अद्वियात का सहारा लें। इसके बाद अब हम देखें कि अगर बुढ़ापे में जाकर मोटापा होता है तो उसकी भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे वर्जिश का कम होना, और बाज़ औक़ात यह है कि ज़ियाबीतस टाइप 2 की वजह से भी मोटापा हो जाता है, और दीगर ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे आर्थराइटिस की वजह से भी मोटापा हो सकता है। तो ये वजूहत हैं। और औरतों में हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से भी मोटापा हो जाता है, और सने यास में पहुंचने पर मेनोपॉज के पीरियड में भी मोटापे का खदशात होते हैं, और पीरियड्स के कम या ज़्यादा आने की वजह से भी मोटापा हो सकता है, डिले होने की वजह से, एमेनोरिया की वजह से या डायस्मेनोरिया की वजह से भी मोटापा हो सकता है। और इसके अलावा हमल के दौरान में भी मोटापा हो सकता है, और फेब्रॉइड की वजह से भी मोटापा हो सकता है, और इसके अलावा PCOS की वजह से भी मोटापा हो सकता है। तो ये चंद एक वजूहत हैं जो ख़वातीन में भी मोटापे का बायस बन सकती हैं। मोटापा बहरहाल एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आपको आराम से जीने नहीं देता। आपको ना तो मुआशरे के अंदर वो मुकाम हासिल होता है, और ना ही आपको मामूलात की ज़िंदगी में काम करने में आसानी होती है। तो इसलिए मोटापे से निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मोटापे के लिए कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।